प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में मैं सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको लिख करके भी समझाऊंगा और सभी वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये वर्ड्स काफ़ी लंबे समय तक याद रहें। और अगर इन सेंटेंसेस को आप याद करके और अपने डेली लाइफ में इनको आम बोलचाल की भाषा में यूज करना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स या सेंटेंसेस आप अगर बोलना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही समय में आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे और किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे। फिर ना कोई डर लगेगा, ना ही थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देन आई कांट से, आई कांट से। अब देखिए सिंगल आई लिखा होता है, इसे हमेशा आई ही पढ़ते हैं एंड आई मीन्स होता है मैं। कांट कैन और नॉट से मिलकर के बनता है कांट। अब कैन नॉट क्यों नहीं बोलते? कैन नॉट बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ा बैकवर्ड लगता है। देन कांट ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड होता है, ठीक है ना। तो कैन का मतलब कोई काम कर सकना, जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ। अब यहाँ कांट लिखा है। आई कांट रन, मैं नहीं दौड़ सकता। आई कांट जंप, मैं नहीं कूद सकता। आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। अब यहाँ क्या लिखा है? से का मतलब होता है कहना, कोई बात किसी से कहना। आई कांट से मीन्स मैं नहीं कह सकता। आई कांट से मैं नहीं कह सकता। देन आई एम गोइंग देयर। आई को तो आप खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना। आई मीन्स होता है मैं एंड ए एम इसे पढ़ते हैं एम। एम मीन्स होता है हूँ। आई एम मैं हूँ। गोइंग जी ओ, गो में आई एन जी, तो इसे पढ़ेंगे गोइंग एंड गो का मतलब होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गोइंग मीन्स जा रहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। THERE इसे पढ़ते हैं देयर एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब देखिए देयर में से अगर हम टी को निकाल देते तो बचता है केवल हियर। HERE हियर एंड हियर का मतलब होता है यहाँ। देयर मीन्स वहाँ और हियर मीन्स यहाँ। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। इज मीन्स है। व्हाट इज क्या है। योर मीन्स आपका। योर मीन्स आपका। एंड प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? समस्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या। कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, देन आप उससे बोल सकते हो व्हाट इज योर प्रॉब्लम मीन्स आपकी समस्या क्या है। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या एंड डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यू मीन्स होता है तुम या आप। वांट एंड वांट मीन्स होता है चाहना। वांट मीन्स क्या होता है? चाहना। जैसे आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू लाफ, मैं हंसना चाहता हूँ। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। तो वांट का मतलब जो हम चाहते हैं। फ्रॉम एंड फ्रॉम मीन्स होता है से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। मी मतलब होता है मुझे। फ्रॉम मी मीन्स मुझसे। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? फ्रॉम मी, मुझसे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? दैट्स सो काइंड ऑफ यू। दैट और इज से मिलकर के बना है दैट्स एंड दैट मीन्स होता है वह एंड इज मीन्स है। दैट्स मीन्स वह है। सो काइंड, सो मीन्स होता है बहुत एंड काइंड का मतलब होता है दयालु, जो हमारे अंदर दया भाव होती है। ऑफ यू मीन्स आपका। ऑफ यू मीन्स आपका। दैट्स सो काइंड ऑफ यू मीन्स ये तो आपकी महानता है या ये आपकी दयालुता है। जैसे आपसे कोई कुछ बात करता है, ठीक है, और आपको उसमें ग्रेट साबित करता है, आपको अच्छा बताता है या आपको महान बताता है, देन आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू, मतलब ये आपके अच्छे विचार हैं, ठीक है, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आई एम गुड एट माई वर्क। आई एम गुड, अभी देखिए आई मीन्स क्या होता है? मैं एंड एम मीन्स होता है हूँ। आई एम मैं हूँ। गुड एंड गुड मीन्स होता है अच्छा। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। एट माई वर्क, एट मीन्स होता है पर। एट मीन्स क्या होता है? पर। माई मीन्स होता है मेरा।
वर्क मीन्स होता है काम। एट माई वर्क मीन्स मेरे काम में या मेरे काम पर। आई एम गुड एट माई वर्क, मैं अपने काम में अच्छा हूँ या जो मैं काम करता हूँ उसे अच्छे ढंग से कर लेता हूँ। तो आई एम गुड एट माई वर्क मीन्स मैं अपने काम में अच्छा हूँ। इट्स ऑल योर्स, इट और इज से मिलकर के बना है इट्स। तो इट का मतलब होता है यह और इस का मतलब होता है इट्स मीन्स यह है। ऑल, एंड ऑल मीन्स होता है सब। इट्स ऑल योर्स, योर्स मीन्स आपका। इट्स ऑल योर्स मीन्स ये सब आपका है। इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका है। वेयर टू स्टे, वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। अब वेयर की कहानी समझिए। जब तक WHERE है, वेयर पढ़ते हैं, वेयर मीन्स होता है कहाँ, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ से डब्ल्यू को निकाल दें तो बचेगा HERE, हियर मीन्स यहाँ। एक ही वर्ड में सवाल भी और जवाब भी। टू स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना या रुकना, ठीक है। वेयर टू स्टे मीन्स कहाँ रहना है। वेयर टू स्टे, कहाँ रहना है या कहाँ रुकना है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से कोई बात बोल देते हैं मजाक में या रियल में, वो बात उसे बुरी लग जाती है। देन आप उससे बोलते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्या, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो उन्हें आप इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई मीन्स होता है मैं, एंड टेक का मतलब होता है लेना। तो आई टेक मीन्स मैं लेता हूँ, एंड माई, माई मीन्स मेरा या मेरे, ठीक है। वर्ड्स, एंड वर्ड्स मीन्स होता है शब्दों को। वर्ड मीन्स होता है शब्द, तो वर्ड्स मीन्स शब्दों को। बैक, एंड बैक मीन्स होता है वापस। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। हु इज स्पीकिंग, जैसे आप जब फ़ोन करते हैं या कोई आपको फ़ोन करता है तो आपका पहला क्वेश्चन होता है कौन बोल रहा है। क्या, कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं। तो इंग्लिश से बोलेंगे हु इज स्पीकिंग। हु मीन्स होता है कौन, WHO, हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है। स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोल रहा, जैसे स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो स्पीकिंग मीन्स बोल रहा। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। देन यू हैव हैबिट टू डाउट। यू मीन्स आप। अभी हैव का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास होना, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, यू हैव मीन्स आपके पास है। यू हैव मीन्स आपके पास है। हैबिट, हैबिट मीन्स होता है आदत। हैबिट मीन्स क्या होता है, आदत। यू हैव हैबिट, आपके पास आदत है। टू डाउट, टू डाउट, एंड डाउट का मतलब होता है शक करना। डाउट मीन्स क्या होता है, शक करना, संशय करना या संदेह करना, ठीक है। यू हैव हैबिट टू डाउट मीन्स आपको शक करने की आदत है या आपको संशय करने की आदत है। ही इज सो सेल्फिश, ही मीन्स वह, लड़के के लिए यूज करते हैं। अगर लड़की होगी तो यहाँ पे सी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इज मीन्स है। सो मीन्स होता है बहुत, एंड सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी या मतलबी। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी या मतलबी, जो केवल अपना काम बनाना जानते हैं। जैसे आपके कोई फ्रेंड्स ही होंगे, वो अपना काम रहेगा तो आपसे कोई भी चीज़ ले लेंगे या आपको बुला लेंगे, बट जब आपका काम रहेगा उस टाइम पे उनको फुर्सत ही नहीं होगी, या कोई चीज़ अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो सेल्फिश है, वो केवल अपना काम बनाना जानते हैं। देन ही इज़ सो सेल्फिश, वह बहुत स्वार्थी है। अभी लड़का होगा तब भी या लड़की होगी तब भी। अगर लड़के को बोलना चाहते हैं तो ही लगाएंगे, एंड अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो सी लगाएंगे, ठीक है। देन हियर मी आउट, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। मी मीन्स मुझे, एंड आउट, आउट का मतलब वैसे तो बाहर होता है, लेकिन हियर मी आउट का मतलब होता है मुझे सुनिए। हियर मी आउट मीन्स मुझे सुनिए। देन दिस इज नॉट फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है, यह। इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं। दिस इज नॉट, यह नहीं है। फॉर यू, फॉर मीन्स होता है के लिए, यू मीन्स होता है आप, एंड दिस इज नॉट फॉर यू, यह आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर यू, यह आपके लिए नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ें लेके जाते हैं, आपके अगर दो फ्रेंड्स हैं, एक को आप देते हैं तो दूसरा एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है ये मेरे लिए हो, देन आप उससे बोलते हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है।
या ये तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे पढ़ाने में अगर किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसे आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, जब भी आपकी इच्छा हो या जब भी आप पढ़ रहे हों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सके। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग किया, वीडियो को अपलोड किया, आपके पास तक पहुंचा दिया। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को सही बच्चों के पास पहुंचाए ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। देन हम आगे पढ़ते हैं। आई एम आल्सो थिंकिंग सो। देखिए, आई मीन्स क्या होता है, मैं, एंड एम मीन्स हूँ। आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब होता है भी। आई एम आल्सो मीन्स मैं भी। थिंकिंग, थिंक का मतलब होता है सोचना, तो थिंकिंग मीन्स सोच रहा हूँ। थिंकिंग मीन्स सोच रहा हूँ। आई एम आल्सो थिंकिंग, मैं भी सोच रहा हूँ। सो मीन्स ऐसा। आई एम आल्सो थिंकिंग सो, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, या मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, या मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। देन आई एम आल्सो थिंकिंग सो। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ, अब हाउ का मतलब तो कैसा होता है, लेकिन कितना भी इसका यूज कर लेते हैं। ओल्ड, ओल्ड का मतलब एक्चुअल में पुराना होता है, ठीक है, लेकिन उम्र के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र कितनी है, तो आप बोलेंगे आई एम 24 ईयर्स ओल्ड या आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, जितनी भी आपकी एज होगी, ठीक है। आर, आर मीन्स होता है एंड यू मीन्स आप। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। आई नो बोथ ऑफ देम, आई मीन्स होता है मैं, एंड नो मीन्स जानता हूँ। के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ पे के साइलेंट होता है, इसे नो पढ़ते हैं। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। ऑफ देम, ऑफ मतलब होता है का, एंड देम मीन्स उनका या उनमें से। आई नो बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों को जानता हूँ। आई नो बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों को जानता हूँ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स, इट और इससे मिलकर के बना है इट्स। ऑल, ऑल मीन्स होता है सब। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में या लगभग, ठीक है। एंड माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब होता है हमारे दिमाग में जो प्रतिक्रिया चल रही होती है, ठीक है, या हम अपने दिमाग में कैसा सेटअप बनाएं किसी काम को करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, मतलब ये सब हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है, या हमारे दिमाग में कैसी प्रतिक्रिया चल रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने अपना माइंडसेट बनाया है कि हमको इंग्लिश सीखना है, मतलब सीखना है, तो हमारा बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। देन जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो जब कभी एग्जाम नज़दीक आता है तो उनका हमेशा पेट खराब होता है। अब पेट खराब क्यों होता है, क्योंकि दिमाग का और पेट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर दिमाग खराब होगा तो पेट ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। अभी एग्जाम का नाम सुन के ही बच्चे का दिमाग खराब होता है, उसको डर सा बन जाता है, एंड उस वजह से उसका पेट भी खराब हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर। जैसा हम अपने माइंड में विचार बनाएंगे, हमारा पूरा बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वैसा ही काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे अगर हमने अपने माइंड में सेट कर लिया कि रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमें पता होता है कि वहाँ ऐसा कुछ डरावना चीज़ है, देन वहाँ पहुँचते ही वहाँ कुछ आवाज़ हो या ना हो, हमारी बॉडी अपने आप वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, कंपन होना शुरू हो जाता है डर की वजह से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे माइंडसेट ही हमारा बॉडी भी वर्क करता है। तो कोशिश करें कि अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। देन आई हैवेंट डिसाइडेड इट। आई मीन्स होता है मैं, हैवेंट, हैव और नॉट से मिलकर बना है आई हैवेंट डिसाइडेड। एंड डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, या जैसे फैसला करना बोलते हैं। आई हैवेंट डिसाइडेड मीन्स मैंने निर्णय नहीं लिया है, एंड इट मीन्स होता है अभी तक। आई हैवेंट डिसाइडेड इट, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। आई मेड इट, आई मीन्स होता है मैं या मैंने। मेड, मेड मीन्स बनाया। मेक का मतलब होता है बनाना, MEKE, मेक मीन्स होता है बनाना, इसका सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। आई मेड इट, इट मीन्स होता है इसे, मतलब इसे मैंने बनाया है। आई मेड इट, इसे मैंने बनाया है। नाइस टू मीट यू, नाइस का मतलब होता है अच्छा, नाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा। टू
मीट यू, मीट का मतलब होता है मिलना, मीट मीन्स मिलना एंड यू मीन्स आपसे। नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई नीड आंसर, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, आई का मतलब तो मैं होता है एंड नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। देन आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है। आंसर, आंसर का मतलब होता है उत्तर या जवाब। आई नीड आंसर, मुझे उत्तर की ज़रूरत है या मुझे उत्तर चाहिए। आप किसी से कुछ पूछते हैं, वो नहीं बताता है, गुस्से में आकर बोलते हैं आई नीड आंसर मीन्स मुझे जवाब चाहिए या मुझे उत्तर चाहिए। ठीक है। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, कन्फ्यूज्ड। अब कन्फ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिसाइड ना कर पाना कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, दिमाग में एक अलग ही प्रकार की संशय होना। देन आई एम कन्फ्यूज मीन्स मैं कन्फ्यूज्ड हूँ या मैं पक्का नहीं कह सकता कोई भी बात। मे आई से समथिंग, मे, कोई भी परमिशन लेने के लिए हमेशा मे का यूज करते हैं। जैसे परमिशन देने के लिए हम बोलते हैं यू कैन गो मीन्स आप जा सकते हैं, यू कैन रन आप दौड़ सकते हैं, बट अगर परमिशन लेना है तो हमेशा मे का यूज करिए। जैसे लिखा मे आई से समथिंग, मे आई मीन्स मैं एंड से मीन्स कहना, तो मे आई से क्या मैं कह सकता हूँ समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। बच्चों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।